नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हिंदी भाषा में। केंद्र सरकार 1 मार्च से 1 सप्ताह तक जन औषधि दिवस मना रही है। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में अनुकूलित वाहन शामिल थे जो कई राज्यों में यात्रा करेंगे और 7 मार्च को राज्य सरकारें कार्यक्रमों में भाग लेगी। सप्ताह के दौरान एक जन औषधि प्रतिज्ञा शुरू की गई जिसमें देश भर के 30 शहरों में 30 प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई। महिला केंद्रित लाभार्थियों के साथ इस अवसर को चिन्हित करने के लिए महिला डॉक्टरों ने तीसरे दिन महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों पर महिलाओं के साथ बातचीत भी की। अगला अपडेट है पुस्तक समाचार का। नेशनल बुक ट्रस्ट ने नई दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर 2023 में 2 किताबें लॉन्च की, जिनमें से एक का नाम लोयंगाम्बा है और प्रोडियम मोइरांगथम द्वारा मितेई माइक में लिखी गई है और दूसरे का शीर्षक ओड टू द मदर है, जिसे चन्मथबम रोनिका द्वारा लिखा गया है। ये दोनों किताबें प्रधानमंत्री युवा उभरते और बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखक युवा की मेंटरशिप योजना के तहत लिखी गई है। वर्ल्ड बुक फेयर 2023, जिसमें इस साल फ्रांस को अतिथि देश के रूप में देखा गया, उन्होंने 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता एनी अर्नक्स को भी अतिथि सूची में शामिल किया। यह 5 मार्च को संपन्न हुआ था। अगला अपडेट निधन समाचार। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का 2 मार्च को संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। 25 मार्च 1932 को सूरत में जन्मे न्यायमूर्ति अहमदी भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश थे। 1964 में अहमदी को अहमदाबाद में एक सिविल और सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में राज्य के कानून सचिव बने। 1976 में उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 1988 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। वह अक्टूबर 1994 से मार्च 1997 तक CJI थे। सुप्रीम कोर्ट में अपने 9 साल के कार्यकाल में न्यायमूर्ति अहमदी उन मौलिक फैसलों का हिस्सा थे जिन्होंने राजनीति की दिशा बदल दी। अगला अपडेट निधन समाचार। लोकप्रिय ओडिया अभिनेता पिंटू नंदा का हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। पिंटू नंदा 45 साल के थे। परिवार ने बताया कि पिंटू नंदा ने बुधवार 1 मार्च की रात को अंतिम सांस ली। पिंटू नंदा एक नायक, खलनायक, चरित्र कलाकार और कॉमेडियन के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए उड़िया सिनेमा और टेलीविजन में एक लोकप्रिय चेहरा थे। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने बॉलीवुड अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। अगला अपडेट पुरस्कार का। फिल्म निर्माता SS राजामौली की तेलुगु ब्लॉकबस्टर RRR ने 2023 हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में 5 ट्रॉफियां जीती है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म और मानद HCA स्पॉटलाइट अवार्ड शामिल है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन HCA द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ स्टंट के लिए पुरस्कार भी जीता, जबकि इसके ऑस्कर नामांकित ट्रैक नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की ट्रॉफी जीती। राजामौली ने सर्वश्रेष्ठ स्टंट के लिए पुरस्कार स्वीकार किया और अपने भाषण में फिल्म निर्माता ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए फिल्म की टीम की प्रशंसा की। अगला अपडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। केरल सरकार ने हाल ही में इस मंदिर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बांदीकुट लॉन्च किया, जो अपने सभी कमीशन किए गए मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जल संसाधन मंत्री रोशी ऑक्सटीन ने राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में केरल जल प्राधिकरण द्वारा त्रिशूर जिले में गुरुवायर सीवरेज परियोजना के तहत बांदीकुट का शुभारंभ किया। रोबोटिक ट्रॉन यूनिट, जो बांदीकुट का प्रमुख घटक है, मैनहोल में प्रवेश करता है और रोबोटिक हाथों का उपयोग करके सीवेज को हटाता है। अगला अपडेट समझौता का। इन्फोसिस भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने दुनिया भर में उद्यम क्लाउड परिवर्तन यात्रा में तेजी लाने में मदद करने के लिए
माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। इन्फोसिस क्लाउड रडार के अनुसार प्रभावी क्लाउड अपनाने के माध्यम से उद्यम सालाना शुद्ध नए मुनाफे में $414 बिलियन तक जोड़ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी गणना की गई है कि क्लाउड को अपनाने से बाजार में गति और नई राजस्व धाराओं की खोज करने की क्षमता में सुधार हुआ और इसके परिणाम स्वरूप लाभ वृद्धि में सालाना 11% तक की वृद्धि हुई। अगला अपडेट रैंक और रिपोर्ट का। भारत में भारत के 94.5 करोड़ मतदाताओं में से 60% से अधिक ने अपने आधार नंबर को अपने मतदाता पहचान पत्र से जोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने सूचना के अधिकार में जवाब में खुलासा किया। आधार लिंक कराने वाले मतदाताओं की कुल संख्या 56,90,83,090 है। त्रिपुरा, जहां हाल ही में चुनाव हुए थे, वहां आधार लिंकिंग की दर सबसे अधिक थी। राज्य में 92% से अधिक मतदाताओं ने चुनाव आयोग को अपना आधार विवरण प्रदान किया है। त्रिपुरा के बाद लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश क्रमशः 91% और 86% से अधिक मतदाताओं के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अगला अपडेट अंतर्राष्ट्रीय समाचार का। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में यूक्रेन पर अवैध, अकारण और अनुचित पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। आतंकवाद के वित्त पोषण पर वैश्विक निगरानी संस्था ने कहा कि वह रूस और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित अधिकार क्षेत्रों के बीच हथियारों के व्यापार और रूस से उत्पन्न दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों की रिपोर्टों से बहुत चिंतित है। रूसी संघ FATF मानकों को लागू करने के अपने दायित्व के लिए जवाबदेह है। अगला समाचार रक्षा का। 2 भारतीय और 2 जर्मन सूत्रों ने कहा कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की यात्रा के दौरान जर्मनी अपने देश में संयुक्त रूप से 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत के साथ $5.2 अरब के सौदे पर आगे बढ़ा। नौसेना परियोजना एक पश्चिमी सैन्य विनिर्माण शक्ति द्वारा नई दिल्ली को सैन्य हार्डवेयर के लिए रूस पर अपनी निर्भरता से दूर करने का नवीनतम प्रयास है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत अपनी 16 पारंपरिक पनडुब्बियों में से 11 को 2 दशकों से अधिक समय से सेवा में रहने के साथ अपने पुराने पनडुब्बी बेड़े को बदलने की सोच रहा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की हिंदी अपडेट्स। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।